राम राम भाई सारा ने। ये हुआ दोपहर का टाइम। जब पाकि स्कूल से आती है तो मैं और युवान पाकि का वेट कर रहे थे और उसे आवाज़ लगा रहे थे पाकि आ गई। और यहाँ पे पाकि आ गई थी, उसके पापा लेके आ रहे थे और उसको आते ही पाकि का सारा सामान चाहिए, बैग बुक सब कुछ, क्योंकि ये चाहता कि अब स्कूल पहुँच जाए। तो शाम को आया था भाई घेवर, अलग अलग वैरायटी का। सावन की शुरुआत हो चुकी थी। तो यहाँ पति देव ले आए थे क्रेन घर पे ही, कुछ काम था यहाँ पे ही तो इन्होंने घर पे ही ले आए। और घर आने के बाद इन्होंने लगा लिया जुगाड़ हमें झूला झूलाने के लिए। मैंने काफ़ी बार बोला था कि क्रेनों से भी झूला झूलते हैं, तो इन्होंने जुगाड़ लगाया और झूला सारों ने झूलना स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने राशि को झुलाया, फिर पाकि बोली मैं भी झूलूँगी, पर भाई झूले पे से पड़ ना जाए इसलिए इनको आराम आराम से झुलाया। और ये भी रो रहा था, बोला मुझे भी झुलाओ, तो इसको भी झुलाया। फिर दक्ष का भी नंबर आ गया। ऐसे ही करते करते फिर मैंने अपना भी नंबर ले ही लिया कि मुझे भी झुलाओ, क्योंकि मैं फ्री थी भाई, काम कुछ था ही नहीं मुझे। जब उस टाइम पे ये आई तो काम अभी टाइम नहीं हुआ था, तो फिर मैंने पाकि को भी झुला दिया और इसके ताऊ मुझे झुला रहे थे आराम से। तो फिर हमने आराम से झूला एंजॉय किया। बचपन के दिन सारे याद आ गए, कैसे झूला झूलते थे पेड़ पे से, और भाई पेड़ के पत्ते तोड़ के लाया करते, क्या करते सासू की नाक तोड़ ला, तो वो मज़ा ही अपना कुछ अलग ही था। और फिर बच्चे फिर से झूला झूलने लगे। यहाँ बच्चे चले गए थे ट्यूशन, तो मैंने बोला आप मुझे थोड़ा सा झुला दो, तो ये मुझे झुलाने लग गए। वैसे तो ये नहाने जाने वाले थे, पर बोले कि ला झुला देता हूँ थोड़ी देर। फिर आ गई थी मैं रसोई में, मैंने बनाया कढ़ी पकौड़ा और फिर होने लग गई थी बारिश और मेरी बेटी झूल रही थी। तो देखो कितनी ऊपर, कि बोला पापा लेके चलो मुझे और ऊपर और ऊपर। और ये डर ही नहीं रही थी और हमें डर लग रहा था कहीं इसको चोट ना लग जाए, क्योंकि इतनी ऊपर से पड़ी तो पता नहीं कहाँ चोट लगी, पर मानी नहीं। फिर मैंने इसके पापा को ही समझाया तो वो नीचे उतार लाए। और फिर इसका भाई भी बारिश में चला गया नहाने के लिए और इसको झूला झुलाने के लिए। बच्चों की मस्ती ख़त्म ही नहीं होती है भाई, कितना ही कर लो। और यहाँ पे झूला झूल रहे थे। फिर वहाँ से आने के बाद अंदर भी ये नहाने लग गए, बाकी सारे बच्चे। यहाँ पे बस राशि दिख रही है आपको, नहीं तो सारे नहा रहे थे। और अब देखो इनकी शाम को मस्ती कैसे अब डीजे पे चलती रहती है, कैसे करते हैं ये। घोड़ा के पाछे नाचे सब फूट मस्ती में जावे कैलाश कूट घोड़ा बाजे डम डम डम। अरे काट ले मन का मेरे मन का यूं सब जानू तेरा सब मेरा है, अंत तक तू तो सब नहीं तेरा है। घोड़ा नो बैटरी सब मेरा है ले जाए। पता नहीं चला क्या बोले ना बब्बू, घोड़ा के पाछे नाचे सब फूट मस्ती में जावे कैलाश कूट घोड़ा बाजे डम 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 रूप पकड़ बम 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 बताओ खराब हो गया बता का कर दे। Bluetooth mode connected। ये भाई उससे अगले दिन की क्लिप। आज थी पूर्णिमा तो मेरा था फास्ट। मैं नहा धो के हो गई थी रेडी। पहले पति देव बोले मेरे लिए खाना लगा दी, मुझे जाना है, तो मैंने उनके लिए रोटी लगा दी। तो सभी के लिए मैंने रोटी बना दी। और यहीं यवान अपने ताऊ के साथ कर रहा था मस्ती। तो फिर मैंने अपना कर लिया था रेडी सामान और मैं चली गई थी मंदिर जोत बत्ती करने। भाई सावन में मैं मंदिर में जाती हूँ। तो ये देख रही है हमारे मंदिर में राधा कृष्ण शेरावाली माता, दुर्गा माता शेरावाली, और ये कितने अच्छे कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे मैंने पूजा पाठ कर ली, शिव जी को नहला लिया और शिव जी घर आके फिर मैंने अपने मंदिर में पूजा पाठ कर ली थी। जोत बत्ती मैंने की लगा दी थी और फिर मैं ऊपर चली गई थी। जो हमारे शिव जी ऊपर हुए थे मैंने उनको भी नहला दिया था और जोत बत्ती कर दी थी। और साथ के साथ तुलसी में भी मैंने पानी दे दिया था। तो यहाँ पे मैंने और भाई बारिश का मौसम ज़्यादा हो रहा था, चारों तरफ बादल ही बादल होते। आके बनाई मैंने गर्मा गर्म चाय। और यहाँ मेरा देवर अपने बेटे के साथ मस्ती कर रहा था। और यहाँ देखो पतिदेव कैसे सो रहे हैं और मैं पी रही थी अपनी चाय, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी चाय नहीं पीता, सिर्फ मैं ही पीती हूँ। सबने खाना खा लिया था। तो अब मिलते सीधा शाम को। तो मैंने बनाई थी खीर, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत था, तो जो बनाए थे मैंने।
और साथ के साथ बना दी थी मैंने सब्जी और फिर गौ माता की बना दी थी रोटी और मैंने जो निकाल के कर ली थी शाम की पूजा और ऊपर जाके मैंने चांद को दिया पानी। ऐसे हो गया मेरा व्रत पूरा। आज का ब्लॉग इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।